गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग ना, क्या बोलते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। जब आपसे कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो क्या बोलते हैं आप उनको? वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आपको हम संख्या और संख्या पद्धति के बारे में आपको बताया जा रहा था, जिसमें हमने आपको भारतीय संख्या पद्धति बता दी थी, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति बता दी थी। उसके बाद हमने आपको बता दिया था रोमन संख्या पद्धति। हमने भारतीय संख्या पद्धति में आपको बताया था जाति मान, स्थानीय मान, पूर्ववर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्याएं। अब हम आगे चलते हैं किसमें? संख्याओं के बारे में। आप संख्याएं पढ़ रहे हैं, जिसमें संख्याओं में आपको क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पढ़ना है पूर्ण संख्याएं, उसके बाद हम चलते हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये क्या होती हैं? एक नंबर वाइज या क्रम के अनुसार एक एक करके हम सारी संख्याओं के बारे में जानकारी करते हैं। किनको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, किनको प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। चलिए आइए हमारे साथ बोर्ड में देखना स्टार्ट करिए बच्चों। देखिए क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं, क्या होती हैं। पहली बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, अगर इसको सब लोग नोट करते चलिए। अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं, मैं एक साइड में हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आइए हम चलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम किसी भी वस्तु की गणना या गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ऐसा कह सकते हैं किसी भी वस्तु या किसी भी सामान या किसी भी संख्या की जब हम गणना करते हैं तो हम जीरो से शुरुआत नहीं करते हैं कभी भी। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जीरो से शुरुआत नहीं करेंगे। जब भी हम शुरुआत करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हम संख्याओं की शुरुआत करते हैं। अर्थात जब हम जिन संख्याओं में जीरो शामिल नहीं करते हैं, क्या नहीं शामिल करते हैं? जीरो शामिल नहीं करते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे हमने कहा, देखिए हमारे तरफ बोर्ड में 1, 2, 3, 4, ये हमारी 4, 5 और 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए एक चीज़ इसमें पहले और समझिएगा, जैसे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पहले ऐसे लिखते थे। लेकिन 10 हम क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं है तो 10 ऐसे लिखा जाता था। लेकिन हमारे देश के गणितज्ञ जिनका नाम है आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो का जब आविष्कार कर दिया तो पूरी अच्छी तरीके से संख्याओं की गणना होने लगी। क्या हुआ, जब आपने गाना भी एक सुन के रखा होगा, जब 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है तो एक गाना बजता है राष्ट्रीय गीत के तौर पे। आपने सुना होगा कैसे कि जब जीरो दिया भारत ने तब तारों की गिनती आई, है ना? क्यों? क्योंकि आपको जब तक जीरो किसी भी संख्या में शामिल नहीं होगा तब तक आपको गिनती नहीं। अगर आपको 100 लिखना होगा या आपको 10 लिखना होगा, 20 लिखना होगा तो 10 के साथ में एक जीरो शामिल होता है कि नहीं शामिल होता है? अगर जीरो शामिल जब होता है तो हमारी बात समझिएगा, तो 10 ऐसे न लिख करके 10 ऐसे लिखेंगे तो जीरो। अभी क्या हुआ, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल हमने नहीं किया क्योंकि हमको जीरो की खोज ही नहीं हुई थी। जीरो हमारे देश ने दिया है, तब जाके पूरे देश के या पूरे देश कह सकते हैं या पूरे ब्रह्मांड कह सकते हैं या पूरे विश्व के लोगों को तब गिनती आना स्टार्ट हुई है। तो क्या है प्राकृतिक संख्या? क्या हुई, जो संख्या वस्तुओं की गणना के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्या क्या होती है? 1 से लेकर के अनंत तक। अच्छा, पूर्ण संख्या। अच्छा, नोट हमने लिखाया है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, आगे चलते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो शामिल कर लिया जाता है। क्या है? शून्य। क्या शामिल कर लिया जाता है? शून्य को शामिल कर लिया जाता है। शून्य तो प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाए उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं?
0 1 2 3 4 0 से लेकर के अनंत तक के जितने भी संख्याएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं। आपको समझ में आ रही है बात मेरी? अच्छा, आगे हम चलते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? बहुत ईजी, आपने सुना होगा। हमारी बात समझिए, सम संख्याएं उनको कहा जाता है जिनको दो बराबर भागों में बांट सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं, अगर आपके मम्मी ने या आपके पापा ने या आपके भाई ने, किसी ने भी आपको 100 रुपये दिया और आप लोग एक भाई और एक बहन हैं आप लोग, तो आपको 100 रुपये दिया तो आप क्या करेंगे? 50-50 रुपये में बांट लेंगे ना उनको। तो आपने किस में बांटा? 50-50 रुपये में आपने बांटा, तो उनको दो बराबर भागों में आपने बांट लिया। या आप कहीं जाते हैं मार्केट में और आपने 10 रुपये की टॉफ़ियाँ खरीदी, और 10 रुपये की जब आपने टॉफ़ियाँ खरीदी तो आपने दो भाई या दो बहनों या दो मित्रों के बीच में, सहपाठियों के बीच में आपने उनको टॉफ़ियों को बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। 5-5 टॉफ़ियों के रूप में बांट सकते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जब या जिन संख्याओं को दो बराबर भागों में बांटा जा सके, या हम कह सकते हैं जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पे वो पूरी तरीके से कट जाएं, उनको क्या कहा जाता है? सम संख्याएं। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? जिनको 2 से भाग देने पे पूरी तरीके से संख्याएं कट जाए उनको सम संख्याएं कहते हैं। उसमें कौन कौन आती हैं? 2 4 6 8 10 12 14, है ना? ऐसे चल करके अनंत तक संख्याएं आ जाती है। ठीक है। अच्छा, विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती। जैसे हमारी बात समझिए, आपके पास 7 रुपये हैं, 7 रुपये हैं तो पूरी कटनी चाहिए। अच्छा, जब हम बांटेंगे तो आधे आधे के रूप में तो आ जाएगा। 7 रुपये को हम 3.5 और 3.5 रुपये में बांट सकते हैं, लेकिन आपको दशमलव नहीं लगना चाहिए। मतलब क्या कंडीशन होती है सम संख्याओं में? जैसे हमने 2 था तो हमने इसको 1 और 1 रुपये में बांट लिया। अब क्या हुआ, जब हम 3 रुपये हमारे पास है तो हम बांटेंगे 1.5 और 1.5, मतलब अर्थात 1.5 और 1.5 रुपये में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 1.5 और 1.5 रुपये में बांटेंगे। तो यहाँ क्या लग गया? दशमलव। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? विषम संख्याएं। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, 2 से पूर्णतः जो विभक्त नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15। ठीक बात समझ में? सम संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं का मतलब ये होता है, जैसे एक और स्वयं के अतिरिक्त जो संख्याएं, एक और स्वयं के अतिरिक्त जो संख्याएं किसी अन्य संख्याओं से कट जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारी बात समझिए। जैसे हमारे पास 4 लिखा है, 4 जो है कौन कौन से संख्याओं से कटेगा? 1 से कटेगा और 4 से कटेगा। हमने बताया वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। देखिए, 4 जो है 1 से भी कटेगा, 4 जो है 4 से भी कटेगा, लेकिन 4 जो है 2 से भी तो कटेगा ना? किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा। तो हमने यही कहा, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भी कटती हैं उनको क्या कहा जाता है? भाज्य संख्याएं। समझ में आई बात? तो वही हमने लिखा है, ये 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो स्वयं 1 के अतिरिक्त किसी अन्य प्राकृतिक संख्याओं से भी विभाजित होती है, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना? जैसे 2 है, 4 है, 6 है। अच्छा, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है ना? तो बताइए, 2 1 और स्वयं के अतिरिक्त ये 2 नहीं होगी भाज्य संख्या। क्या होगी? 2 नहीं होगी। देखिए कैसे? क्यों? क्योंकि 2 जो है किससे कटेगी? 2 से कटेगी और 1 से कटेगा। इसके अलावा और किसी से कटेगी क्या? नहीं। तो हमने हमारी डिफिनेशन जो है वो 1 और 2, 1 के अतिरिक्त और स्वयं के अतिरिक्त जो किसी अन्य संख्याओं से कटती है। जैसे 4 है, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन 2 है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आई? अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं को मतलब वह संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटती हैं, उनको क्या कहा जाता है? भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। क्या कहा जाता है उनको? अभाज्य संख्याएं। जैसे हमारी बात समझिएगा, जैसे क्या हमने लिख दिया 5,
5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा क्या? नहीं। अच्छा चलिए आगे एक एग्जांपल लेते हैं। 7 है, 7 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 7 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा क्या? नहीं। तो ये जो संख्याएं 1 से और स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटती हैं, उनको कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। क्या बात समझ में आई कि आपको? तो हमने आपको क्या क्या बताया? हमने बताया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इतनी चीजें हमने आपको बताई। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? इसमें किसी कोई डाउट? चलिए, अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो और हमारी ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, जिससे और भी लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें।